खरगोन के बेन गांव में पुलिस ने मोस्ट वांटेड बदमाश लखन फौजी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्टल बरामद की है। लखन फौजी दिल्ली के एक मामले में मुख्य आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 2014 में दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने भी मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उस पर 10,000 रुपए का नाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे मेन गांव में धर दबोचा है। वहीं मौके से उसके 3 साथी फरार हो गए। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, एक बड़ी कामयाबी है, मोस्ट वांटेड बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहां से इसको गिरफ्तार किया गया और किस तरीके की सूचना मिली थी पुलिस को? जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि खरगोन रोड पर व्यक्ति खदान के सामने ये आरोपी बैठे थे और मुखबिर की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पे राजस्थान से पिस्टल खरीदने के लिए जो सुल्तान सिकलीकर आए थे और उसको बेचने वाला जो लखन सिकलीकर है, इसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि मौके से 3 लोग के फरार होने की बात सामने आ रही है। जब जांच से इसके बाद पूछताछ की गई तो साफ खुलासा हुआ कि जो लखन फौजी ये वही आरोपी जो दिल्ली का मोस्ट वांटेड हो, जिसके गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी और उसको 10,000 का इनाम पे रखा गया था। और इसके खातों की जब जांच की गई तो बहुत बड़े चौंकाने वाली बात सामने आई कि कई अलग अलग राज्यों से उसके खाते में पैसा जमा हुआ है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कई जगहों पे इसने अपने हथियार बेचे और वहां से लेन देन किया गया। 18 लाख से अधिक की राशि उसके खाते में जमा होने के बाद सामने आई है। जमशेद मियां, एक बात और साफ होनी चाहिए कि सिकलीकर का ये सिकनूर वही गाँव है जहाँ पर आए दिन इस तरह के मामले जब भी पूरे फरीद, आपके पास दोबारा लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ पुलिस अधीक्षक अमित सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। धन्यवाद जी। अमित जी, एक बड़ी कामयाबी है खरगोन पुलिस के लिए, जिस तरीके से मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके के मूवमेंट की खबर मिली थी और क्या ये हथियारों को बेचने के लिए वहां पर पहुंचा था या फिर किस तरीके की सूचना मिली थी? ये काफी लंबे समय से काम कर रहा, 2006 से पहले ये बीएसएफ में काम करता था जी। और ये ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण ये आसानी से लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से संपर्क साधना कला में माहिर था। तो जितने भी लोकल अफसर सिकलीगर थे निमाड़ इलाके में, बुरहानपुर, बड़वानी, थार में, इवन खंडवा में, उन सभी को उनके जो लोकल लेवल पे वो हथियार बनाते थे उनको एक जगह असेंबल करना और उसे फिर हिंदी पट्टी में उसे भेजना, ये सारा काम लाखन करता था। दिल्ली पुलिस को भी इसकी तलाश थी। 2014 में इसके वहां पर जो डील हुई थी वहां पे पकड़ी गई थी। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, नजीब जंग साहब ने लिखा था मध्य प्रदेश शासन को इस पे उसको पकड़ने के लिए, तभी से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन इस बार जो हमने इसे पकड़ा है उससे एक चीज बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि इसके कौन कौन से नेटवर्क हैं, सभी को एक तरह से हमने चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। क्योंकि इसको अस्थायी रूप से तोड़ने का काम यही कि जब तक इनके जो कैरियर्स हैं, इनके साथ काम करने वाले लोग हैं जो हिंदी पट्टी में, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, इवन वेस्टर्न पार्ट भिंड मुरैना में, इवन ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, ये पूरे बॉर्डर, आप अगर इनके जो नेटवर्क है साइबर में इनका वो देखिए, सारा जो नेटवर्क है वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में है और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो कुख्यात डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये अपने नेटवर्क, अपने कैरियर के माध्यम से ये वेपन्स की डीलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है खरगोन पुलिस के लिए। अमित जी, क्या अब दिल्ली पुलिस से इस बारे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां से भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट? आज ही अरेस्ट किए हैं। दिल्ली पुलिस को पता चलेगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस संपर्क करेगी और रिमांड पर लेगी और जानकारी प्राप्त करेगी वहां पे उसके नेटवर्क कौन है, कौन इस तरह का इलीगल वेपन्स का सप्लाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। खरगोन एसपी अमित सिंह, उनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन कामयाबी इस तौर पर भी देखे जाने चाहिए क्योंकि एक असलहा काफी ज्यादा इनके पास से बरामद किया गया है। मोस्ट वांटेड बदमाश है लखन फौजी और खरगोन और इसके आसपास के क्षेत्र में इसका नेटवर्क कौन सा था, कहां ये हथियार सप्लाई किया करता था, इसको लेकर काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब मिल पाएगी। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फरीद आपका भी तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।